तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हमारे YouTube चैनल ASM न्यूज़ और ASM तक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। आज हम शुरुआत करते हैं आप लोगों की खबरों के साथ में फिर से। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब आपके निराशा का कोहरा छटने वाला है और आपके लिए आशा का संचार करने वाली न्यूज़ है। चूँकि चुनावी सीज़न चल रहा है, चुनावी की अधिसूचना जारी होने वाली है, तो सरकार ने फैसला किया है कि जो भी चीज़ें जारी होंगी वो बैकडेट में जारी होंगी, जिससे उस पर आचार संहिता का किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव न पड़े, किसी प्रकार से उस पर आँच न आए। तो अगर जैसे आचार संहिता जारी भी हो जाती है, किसी भी दिन लागू हो जाती है, तो भी सरकार बैक डेट में जारी करके उसको क्लियर कर देगी कि इस डेट पे जारी किया गया है। इससे कोई चुनावी लाभ वाली बात तो है नहीं। छात्र हित से जुड़ा हुआ मैटर है, तो छात्र हित से जुड़े हुए मैटर पर किसी प्रकार की कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें, इस प्रकार की बातें होती नहीं हैं। अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए। मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस होता है, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि शिक्षित युवा बेरोजगार हो, चाहे किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, उसे क्या चाहिए होती है? उसे एक भर्ती चाहिए होती है कि वो हर साल भर्तियां निकले, हर साल भर्तियां आए। हमेशा इस बात के प्रयास में वो रहता है और लगा रहता है ना। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, इस समय ये समय की दरकार है ना, ये समय की दरकार है और समय की मांग यही कहती है कि भर्तियां हों। देखिए, इस मसले पे हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक चिंतन किया, विचार किया और बहुत दिनों से हम लोग है ना संस्थानों के संपर्क में हैं, बातों को रखते हैं, बातों को कहते हैं, है ना। लेकिन वो होता नहीं कि निराशा का दौर, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कॉल करते हैं तो उनके बातों को सुन के बड़ी पीड़ा होती है, और कुछ ऐसे हैं जो अनर्थक कॉल करते हैं तो उनकी कॉल हम रिसीव नहीं करते, है ना। बात जब आपको जो चीज़ वीडियो में बताई जा रही है उसके लिए आप स्पेशली फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन पर हम थोड़ी नहीं हर किसी से बात कर सकते। हमारे लिए भी समय के शेड्यूल है, समय की बाध्यता है और हम उसी के नियम के मानक का पालन करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड की एंट्री पर न्यूज़ फर्जी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्जी इंसान को तभी तक लगता है, जैसे भी कोई नेता दावा करता है कि हम इतनी सीट जीत लेंगे, तो फर्जी लगता है ना। मोदी हैं, है ना, अमित शाह हैं, जब दावा करते हैं कि हम इतना सीट जीत लेंगे तो लोगों को फर्जी लगता है, विपक्ष को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही हार जाते हैं वो लोग विपक्ष वाले, वैसे ही वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। किसी स्टेट में जीत जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम सही है, किसी में हार जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। तो ये अपनी अपनी सोच है दोस्तों। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए, रोज़गार पर, विशेष रूप से सरकारी रोज़गार पर मुझे वर्तमान सरकार की नीति वैसे भी नहीं पसंद है ना। ये बात और है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रोज़गार के प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कुछ काम किया गया है, लेकिन सरकारी नौकरी के प्रति पता नहीं किस तरीके की सोच है या किस तरीके की मेंटलिटी बनी हुई है ना। ये अपने आप में समझ से परे है। बहरहाल ये सभी अपनी अपनी चीज़, अपना अपना मंतव्य है, अपनी अपना सुझाव है, अपनी अपनी मानसिकता है। लेकिन एक चीज़ तो ये स्पष्ट होता ही जा रहा है कि भर्तियों के लिए प्रारूप तैयार है और इस पर बहुत जल्दी ही एक्शन होने जा रहा है। एक्शन का रिएक्शन क्या होगा वो आने वाला वक्त आप लोगों को बता देगा। इतना अवश्य जानते रहिए कि बहुत ज़्यादा आप समय इसमें नहीं लगना है। और जो लोग निराशा के भंवर में धंसे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, कल देखिए प्रयागराज में एक केस आया है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आत्मघाती कदम ना उठाए,
क्योंकि देखिए कहीं न कहीं ईश्वर कुछ अच्छा आपके लिए सोच के रखता है ना? गीता के उस सिद्धांत को सदैव अपना करके रखिएगा अपने साथ में मित्रों, क्योंकि देखिए जीवन अनमोल है ना? कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो। और बहुत से लोग ओवर एज होने की स्थिति में हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपका विज्ञापन जारी होगा तो आपको छूट भी 3 साल की दिलवाएंगे। आप ओवर एज हो भी जाओगे तो भी आप फार्म भर पाओगे। इस तरीके की चीज़ें, इन चीज़ों पर सहमति बन चुकी है और किसी प्रकार से आपके साथ में अन्याय नहीं होगा। कोरोना काल का भी आप लोगों को 2 साल मिलेगा कम से कम, और 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिलाया जाएगा, तो 3 वर्ष आपको सामान्य वर्ग में छूट मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन सबको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना? सबको समान रूप से 3 वर्ष की छूट मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लंबा झेला है, मैं समझता हूँ सारी चीज़। मैं नहीं चाहता कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ में किसी प्रकार का अन्याय हो, है ना? उनको अपनी जड़ों की ओर लौटने और अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो यह हमारा कहना था। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए यूट्यूब चैनल एएसएम तक पर हम चेंज कर रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उस बदलाव के साथ में हमारे साथ में आएँ और हमसे जुड़ने पर आप लोगों को रिपोर्ट मिलती रहेगी, सटीक रिपोर्ट। और मैं ब्लॉग भी शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं ब्लॉग भी आप लोगों को के बीच में प्रस्तुत करा करूंगा। बहुत दिनों से मेरी मंशा थी ब्लॉग बनाया जाए, एडिटिंग इत्यादि का कार्य है, वो सब भी थोड़ा सा जानकारी उसकी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, क्योंकि नवीनता बहुत आवश्यक होती है। उस पर कई ऐसी नामचीन हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं साथ में, जिनके देख करके आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में, है ना, बंदा रखता है पावर। बहरहाल हम सिर्फ पहचान रखते हैं, पावर नहीं रखते हैं। पावर रख करके क्या करेंगे? एक साधारण शिक्षक है ना? एक साधारण शिक्षक है, और शिक्षक जो होता है बहुत ही सामाजिक दायरे में बहुत ही, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज, मार्गदर्शन न्यूज, जिसको एएसएम तक भी इसमें कहा जा रहा है, और हंसी की पाठशाला, और एक यूट्यूब चैनल हमारा मार्गदर्शन अकादमी नाम से है, सबको सब्सक्राइब करें। मार्गदर्शन अकादमी नाम का एक जो यूट्यूब चैनल में पुराने चैनल के नाम पे दिया है, उसका नाम बहुत जल्दी ही परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि मार्गदर्शन अकादमी से ही स्टार्ट किया, फिर मार्गदर्शन अकादमी अगर कोई चैनल बन गया है तो उसका पटक्षेप होना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि नवीनता आए, नवीनता के लिए ही हमने ऐसा कदम उठाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी की भर्ती में बीएड नहीं शामिल होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि वो लोग सिर्फ ज़्यादा नहीं, आप 15 तारीख तक का वेट कीजिए, सम्मिलित करने का आदेश जारी होगा। और इस पर सहमति बन चुकी है। सारा क्रियाकलाप कहीं पे आप बता दीजिए भर्ती हो रही हो, और उस पर क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही हो, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य आप जानते ही हैं, तो और आपकी भर्ती नहीं हो रही हो, तो यूपी में तो अभी देखिए पीसीएस की भी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके पीछे कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि नौजवानों को रोज़गार ही नहीं देना चाहती सरकार। ये आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार में आपने कितना रोज़गार दिया था वो हम सब की आत्मा जानती है, कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके समय में 2013 का पेपर हुआ था, इतनी ज़्यादा गड़बड़ी कभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों में नहीं हुई थी। इस बात को भी स्वीकार कीजिए अखिलेश जी। ठीक है, 72,825 के लिए पुराना विज्ञापन रद्द किया गया, वो एक सराहनीय कदम था, लेकिन उसके पश्चात, है ना, फिर आपने अकादमिक मेरिट के आधार पर विज्ञापन जारी किया, और फिर आपने
उस केस को इतना पेचीदा बना दिया कि 5 वर्ष तक अभ्यर्थी संघर्ष करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन पैसा भी गया और नौकरी भी किसी को नहीं मिली। तो वो झेलता रहा, अभ्यर्थी झेलता रहा। अंततोगत्वा उन लोगों ने पैसा भी वापस ले लिया आवेदन पत्र का, और इसके अलावा उन लोगों ने नौकरी भी ले ली। तो आप क्या करते रहे? 72,825 का पैसा भी आप खा गए। आज आप ज्ञान दे रहे हो, आप आज ज्ञान गंगा बहा रहे हो, है ना, कि रोज़गार नहीं देना चाहती नौजवानों की सरकार। आपने कौन सा हम लोगों को रोज़गार दे दिया था उस समय? आपने तो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ युवाओं का शोषण किया। तो आप कमतर नहीं थे। वर्तमान सरकार जैसी है ना, उसी प्रकार से उससे भी गए गुजरे आप थे। ठीक है, वर्तमान सरकार तो चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, नया आयोग बन जाएगा तो हर साल वैकेंसी आएगी, जो कि अपने अंतिम चरण में है। लेकिन आपने जो किया ना, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, रत्ती भर भी आप क्षमा के योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति वहीं तक की जाए जिस तरीके तक वो सही रहे। अन्यायपूर्ण राजनीति उचित नहीं होती है। ठीक है, और रही बात यह कि पेपर जो रद्द हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो सही भी एक तरीके से, कि जिस परीक्षा नियंत्रक ने उस पेपर को में भूमिका निभाई थी, उसी ने इसमें भी निभाई। हो सकता है ये पेपर भी आउट हुआ हो, बाद में सरकार की छवि पर बैड इफेक्ट पड़ता है ना। वैसे भी सरकार की छवि इस प्रकार की बन गई है कि नौकरी नहीं देना चाहती। तो नया आयोग जब आ जाएगा तो कह रहे हैं कि सबके मुंह पे ताले लटक जाएंगे। अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, वो लगातार आउट होता है, और जैसे ही वो शतक मार देता है तो, है ना, फिर उसके जय जयकार होने लगती है। तो इसी प्रकार की स्थिति है। जान रहे हैं विरोध को थामने के लिए हमें नए आयोग के गठन की सूचना जारी कर देनी होगी। अध्यक्ष सदस्य का सबका चयन करके रखा है, आचार संहिता लगने के जस्ट पहले आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मार्च के पहले, होली के पहले आचार संहिता लगेगी। अभी बहुत टाइम है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इतनी जल्दी नहीं चुनावी आचार संहिता लगने जा रही है। चुनाव चूँकि आप जानते हैं कि अप्रैल मई माह में संपन्न होंगे। ठीक है, और मान चलिए 20-21 मई को मतगणना होगी जो सूत्र बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी में से जो भी मित्र हमारी याचिका में जोड़ना चाहते हैं अथवा हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, उन्हें 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित देना है, अपना नोट्स बुक करना है। महाशिवरात्रि ऑफ़र चल रहा है, इस ऑफ़र का आपको भरपूर लाभ उठाना है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इच्छुक हैं, मन आपका कर रहा है, तो आप अवश्य हमसे जुड़ें। आपका हमेशा खैर मकदम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई अर्जी फर्जी न्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो न्यूज़ दी जाती है वो ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। और मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रहता है, मेरा सिर्फ एकमात्र ध्येय रहता है कि आप सभी का मनोबल न टूटने दिया जाए, आपके मनोबल को बनाए रखा जाए। और हम ये चाहते हैं कि आप भी सब्सक्राइबर बढ़वाने में सहयोग करें। बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मैं आप लोगों से इतना तो ज़रूर अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप चैनल का सहयोग करेंगे। रही बात ये आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी है भैया, आप नहीं सहयोग करना चाहते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको चैनल पे भारी भरकम संख्या में जुड़ने वाले लोगों का समूह दिखेगा, तो आप स्वतः भी देख के चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। क्योंकि इसका कंटेंट चेंज हो रहा है और बहुत से लोग इससे जुड़ने वाले हैं। पहली नज़र में 50,000 सब्सक्राइबर बनाए रखने का टारगेट हमने एएसएम तक पे रखा है, और ये हर हाल में जुलाई माह तक 50,000 सब्सक्राइबर्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 25,000 हैं, 25,200 के ऊपर हैं। तो वहीं पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है अभी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एएसएम तक पे अब ये जो कारवां है ये बढ़ेगा और बढ़ करके पहुँचेगा सीधे 50,000 पार। और इसके बाद आपको बता दें ये, और आपका ये जो एएसएम न्यूज़ है, ये यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ही आप लोगों का, अभी तो 11,200 के समथिंग है ना,
और ये जो है जुलाई तक ये भी पहुंचेगा 50,000 के पास। हम जो टारगेट रखते हैं उस टारगेट को पूर्ण करके ही मानते हैं। सहयोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अब इससे बढ़ें। और इसके लिए हमने इसीलिए कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ा जाए। उनको कंटेंट अगर हम सुनाएंगे, बताएंगे तो हमारे साथ में जुड़ेंगे है नहीं। और रही बात ये कि 72,825 की काउंसलिंग, तो दोस्तों इसके लिए आपको सहयोग करना होगा, आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा। मैं आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो याचिका में आ जाएंगे उनके लिए ज़रूर प्लस पॉइंट होगा। तो अगर इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, और इच्छुक नहीं है तो कोई बाउंडर नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना फ्यूचर है, आप अपना अच्छे से तय कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बहरहाल नए आयोग के बारे में कहा जा रहा है कि नया आयोग आपका गठित हो जाएगा इसी मंथ में, और आचार संहिता लगने के पश्चात भी उस आयोग पे ऐसे कोई आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी, भर्तियां निकाल सकता है, क्योंकि नए आयोग का अपना एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसको। इसीलिए किसी प्रकार के मतलब इस तरीके की बात बोलना कि अरे आचार संहिता लग जाए, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ आपकी अपनी निजी सोच है। अब इससे अधिक हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। कोई मतलब भी नहीं है इन चीज़ों का। तो आज भोलेनाथ की पूजा कीजिए, और भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं चलता हूँ। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए निश्चित रूप से, ठीक है। ASM न्यूज़ के नाम से हम हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। थैंक यू।